हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। एनाटॉमी का मतलब क्या है? तो एनाटॉमी का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर, कि हम प्लांट का जो कॉम्पोजिशन है, प्लांट किससे मिलकर बना है, आज हम उन सब की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हम जो टर्म यूज करेंगे दैट इज एनाटॉमी। अब प्लांट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, तो वो कॉम्पोजिशन क्या क्या है? तो प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई करते हैं हम टू टाइप्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो टिश्यू वर्ड है उसका मतलब क्या है? तो टिश्यू का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल्स, चाहे वो सेल्स सेम हो चाहे वो सेल्स डिफरेंट हो, बट सेल्स का क्या हो, ग्रुप हो। अब जब ग्रुप ऑफ सेल्स होगा तो वो अलग अलग काम करेगी। कोई सेल्स की ग्रोथ का काम करेगी, कोई रिप्रोडक्शन का काम करेगी, कोई स्ट्रेंथ का काम करेगी, कोई सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड है परमानेंट टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एज पर द नेम, तो मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? मेरिस्टेम का मतलब होता है डिवीजन, ऐसा टिश्यू जो डिवीजन करता हो। सो इन दिस टिश्यू सेल्स आर लिविंग होती है, इमेच्योर प्लांट सेल्स होती हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ के लिए, जो मिलती है प्लांट के ग्रोइंग रीजन पर। ग्रोइंग रीजन मतलब जो ग्रोथ कर रहे हैं कंटिन्यूसली उन रीजन पर, चाहे वो रीजन रूट का टिप पार्ट हो, चाहे वो शूट का टिप पार्ट हो। अब यहाँ जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? तो ये सेल्स होती है डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा इनके पास। दूसरा अगर बात करें थिक, तो यहाँ थिक नहीं है, यहाँ आप कर लीजिए थिन सेल वॉल। तो थिन सेल वॉल होगी। न्यूक्लियाई जो होगा बड़े होंगे, स्मॉल साइज की होंगी, और वैक्यूल्स क्या होंगी इसमें, एब्सेंट होंगी। बट किसी भी टाइप का इंट्रासेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कितने टाइप्स का होता है? तो वो होता है टू टाइप्स का। एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, एक होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सो प्राइमरी मेरिस्टेम का मतलब क्या है? जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये प्राइमरी ग्रोथ किस में देखने को मिलेगी? चाहे वो मोनोकोट प्लांट हो, चाहे वो डाइकोट प्लांट हो। तो देखते हैं, इट इज प्रेजेंट इन रूट एंड शूट टिप, यानी कि स्टेम के टिप पार्ट पर प्रेजेंट होगा। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट की लेंथ के लिए और प्राइमरी ग्रोथ के लिए। अब यहाँ हमने अच्छे से मेंशन करा है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है डाइकोट और मोनोकोट दोनों प्लांट के अंदर। और इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो इसमें आते हैं एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फिर बात करते हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम का मतलब ऐसा प्लांट जो रिस्पॉन्सिबल क्या करता है उसके अंदर ये टिश्यू विड्थ या ग्रिथ, लाइक ये स्टेम है, इसकी जो जो विड्थ है या थिकनेस है, तो स्टेम की थिकनेस है, या हम कहते हैं कि हमें प्लांट से क्या मिलती है, वुड मिलती है। तो वुडी प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू एक्टिव होता है वो होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब बात करते हैं, इट अकर इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट टिप, इट ऑल्सो नोन एज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम में कौन सा पार्ट आता है? लैटरल मेरिस्टेम का, जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। और ये प्रेजेंट किस में है? तो प्लीज इस लाइन को हाईलाइट कीजिएगा कि ये प्रेजेंट है ओनली एंड ओनली डाइकोट प्लांट्स के अंदर। फिर देखते हैं कि टिश्यू के टाइप्स किसकी बेस पर? उनके लोकेशन के बेस पर, कि लोकेशन के बेस पे टिश्यू के क्या क्या टाइप है। फर्स्ट आता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल होता है टिप पार्ट, तो टिप पार्ट पे प्रेजेंट है। डाइकोट और मोनोकोट दोनों में प्रेजेंट है, और ये इंक्रीज क्या करता है? प्लांट की लेंथ। ठीक है, फिर बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ये मैच्योर रीजन पर होता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है, और प्रेजेंट ओनली एंड ओनली डाइकोट प्लांट्स में है। फिर देखते हैं इंटरकैलरी। एज पर द नेम, ये क्या है? ये नोड है, इस नोड वाले एरिया से ब्रांचेस निकलनी है। तो यहाँ इस वाले एरिया से ब्रांचेस निकलनी है। ठीक है, यहाँ से ब्रांचेस निकलनी है। तो इस एरिया पर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो होगा हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये प्रेजेंट है बिटवीन मैच्योर टिश्यू ओनली इन मोनोकोट। मोनोकोट के अंदर ये क्या करता है? प्राइमरी मेरिस्टेम की तरह काम करता है, और डाइकोट्स में भी प्रेजेंट है। ठीक है, बट मोनोकोट के अंदर एज अ प्राइमरी मेरिस्टेम ये काम कर रहा है, और ब्रांचिंग की फॉर्मेशन होती है। ब्रांचिंग फॉर्मेशन मतलब ब्रांचेस बना रहा है। अब यहाँ ये जो चार्ट है, इस चार्ट को प्लीज अच्छे से समझना है, जहां हमें देखने की क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो टिश्यू जो है प्राइमरी, वो टू टाइप्स का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी में आता है एपिकल एंड इंटरकैलरी, सेकेंडरी में आता है लेटरल। जब प्राइमरी में एपिकल और इंटरकैलरी आता है, तो एपिकल टिश्यू जो है वो प्राइमरी टिश्यू भी बनाता है, लाइक एपिडर्मिस हुआ, प्राइमरी जाइलम फ्लोएम बना दिया।
और उसी का एक और पार्ट बनाता है वो ग्राउंड टिश्यू, जिसमें पित्त बनता है, कोर्टेक्स बनता है, पेरिसाइकिल बनता है। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ किससे हो रही है? लेटरल मेरिस्टेम से, जिसके लिए कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, दो टाइप की कैम्बियम्स बनती हैं। कोर कैम्बियम से कॉर्क बनता है। कॉर्क क्या होती है? प्लांट के अंदर डेड, जिसको हम बात करते हैं छाल वाला पार्ट भी बोलते हैं प्लांट का। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम बनती है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जहां पे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। तो अगर हम बात करें वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ बनेगी, तो ये बनेगी डाइकोट के स्टेम पार्ट पर। ठीक है, फिर देखते हैं परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू क्या है? जब प्लांट सेल्स मैच्योर होती हैं, वो लॉस कर देती हैं एबिलिटी किसकी? डिवीजन की। स्पेशलाइज हो जाती है कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस करने के लिए, लाइक सपोर्ट कर लिया, स्टोरेज करा मिनरल्स का, फूड का, और ट्रांसपोर्ट करा। तो उस टिश्यू को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। यानी कि ग्रोथ को छोड़कर जितने भी और काम है ना प्लांट के, वो सब कौन करता है? परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू की टाइप्स की बात करें तो परमानेंट टिश्यू है हमारे पास टू टाइप्स का, जिसमें एक आता है सिंपल परमानेंट, एक आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो ये हो गया हमारा परमानेंट टिश्यू के टाइप। सिंपल परमानेंट ओनली वन टाइप की सेल्स होंगी, चाहे वो पेरेन्काइमा की सेल्स की बात करें, चाहे कोलेनकाइमा की, चाहे स्क्लेरेनकाइमा की। अब कॉम्प्लेक्स है, एज पर द नेम कॉम्प्लेक्स है तो ज्यादा चीजें होंगी, तो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होंगी, जिसमें आता है जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, फिर देखते हैं फर्स्ट हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, ये चैप्टर हमारा 8 मार्क का है। दो क्वेश्चंस तो चैप्टर से आने ही हैं। एक क्वेश्चन आना है एनाटॉमी बेस, और एक क्वेश्चन आना है टिश्यू बेस। टिश्यू है, टिश्यू के फंक्शन के ऊपर बेस आना है, तो प्लीज इन चीजों को अच्छे से समझिएगा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? जिसमें फर्स्ट आती है पेरेन्काइमा। इन दिस सेल्स आर स्मॉल, सेल्स स्मॉल होंगी, थिन सेल वॉल होंगी, सेलुलोज की बनी होती है। सेल्स क्लोजली पैक्ड होती है, यानी कि आपस में टाइटली जुड़ी होती है। जब टाइटली जुड़ी है तो वहां पे थोड़े छोटे छोटे स्पेस ही देखने को मिलेंगे, जिसे हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, लाइक दिस। अब यहाँ पर आपको स्पेस कम फील हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम ये बना रहे हैं तो हमें छोटा छोटा स्पेस देखने को मिल रहा है, लाइक ये वाला, ये वाला। तो ये होता है पेरेन्काइमा का। यहाँ जो सेल्स होती है डिफरेंट होती है, हमें ओवल शेप भी देखने को मिल सकती है, हमें पॉलीगोनम भी देखने को मिल सकती है, और हमें राउंडेड भी देखने को मिल सकती है। फंक्शन क्या है? तो ये प्लांट के अंदर मेजर पार्ट का काम करती है, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, स्टोरेज करती हैं, और सिक्रेशन करती हैं। फिर आता है पेरेन्काइमा के अंदर ही कुछ अलग टाइप्स है, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, रेडियोब्लास्ट। क्लोरेन्काइमा कब? जब वो क्लोरोप्लास्ट को स्टोर करती है, लाइक मेसोफिल टिश्यू। और ये मेसोफिल टिश्यू हमें कहाँ देखने को मिलेगा? लीफ के अंदर। फिर हम बात करते हैं एरेन्काइमा, जहां पर एयर स्पेस होते हैं बड़े बड़े, हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर होती है, जिससे हाइड्रोफाइट प्लांट्स क्या करते हैं? वाटर में फ्लोट करते हैं, उसके लिए बायोन्सी प्रोवाइड करने के लिए। फिर बात करते हैं इडियोब्लास्ट। ये सेल्स क्या करती है? स्टोर करती है, चाहे वो टेनिन है, गम है, रेजिन्स का स्टोर करना है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास कौन सा है? कोलन काइमा। अब कोलन काइमा की जो सेल्स है वो हम कुछ इस तरीके से सेल्स बना लेते हैं, जहां हम सेल्स को थोड़ा थोड़ा थिकनेस बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा यहाँ जो थिकनेस मिलेगा इस एरिया में, ये थिकनेस किसका है? ये थिकनेस है सेलुलोज का एंड हेमीसेलुलोज का। अब सेल्स यहाँ पर ओवल शेप भी मिल सकती है, पॉलीगोलन भी हो सकती है, बट नो इंटरसेलुलर स्पेस, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा। लाइक अगर मैं यहाँ भी सेल्स बनाऊंगी तो मैं ऐसे बनाऊंगी, जिससे बिल्कुल भी स्पेस यहाँ पे ना बने। ये करती क्या है? तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट के ग्रोथ वाले रीजन में। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, लाइक स्टेम है, हवा से स्टेम कभी इधर बेंड हो रहा है, कभी इधर बेंड हो रहा है, तो बेंडिंग जो हो रही है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कोलेनकाइमा सेल्स प्रोवाइड करवा रही है। फिर हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की। यहाँ जो सेल्स होंगी लॉन्ग होंगी, नैरो होंगी, थिक सेल वॉल होगी, डिपोजिशन देखने को मिलेगा लिग्निन का। डेड सेल्स होंगी, जहां पे कोई प्रोटोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा, ये प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट। अब हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की। तो यहाँ पे टू टाइप्स की सेल्स होती है स्क्लेरेनकाइमा में, एक आती है फाइबर और एक आती है स्क्लेरोइड्स। फाइबर थिक वॉल होती है, इलोंगेटेड होती है, पॉइंटेड होती है। ये एरिया इनका पॉइंटेड शो कर रहा है। हस्क ऑफ कोकोनट के अंदर ये देखने को मिलती है। उसके अलावा ये हम क्या कह सकते हैं? जाइलम और फ्लोएम फाइबर इसी के होते हैं। स्क्लेरिड्स है, आपने देखा होगा अखरोट का, पाम का, किसी भी फ्रूट का जो आउटर शेल होता है
वो कैसा होता है, वो स्फेरिकल शेप होता है, जहाँ पे हाईली थिक डेड सेल्स देखने को मिलती है। तो ये फ्रूट वॉल और नट्स में देखने को मिल रही है। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स का बना है। तब जब ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल का बना है तो इसमें आता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या है, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को, ठीक है। उसी के साथ ये कंडक्टिंग करता है। किसका कंडक्टिंग का मतलब क्या है, तो कंडक्टिंग का मतलब है ट्रांसपोर्ट से। वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसका, वाटर का, मिनरल्स का। कहां से, रूट से स्टेम, स्टेम से लीफ। अब देखते हैं कंपोनेंट कौन से हैं। ट्रेकीड्स आता है, वेसल्स आता है, फाइबर आता है और पैरेन्काइमा आता है। ट्रेकीड्स को लेकर जो मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ रहे हैं वो हम अब देखते हैं। तो ट्रेकीड्स क्या है, तो ट्रेकीड्स को लेकर ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं इस तरीके से कुछ, ठीक है। और थिक होती है, लिग्निन का डिपोजिशन देखने को मिलता है। उसके अलावा डेड सेल्स होती हैं। ये चीफ कंडक्टिंग एलिमेंट किसका है, जिम्नोस्पर्म्स का है, कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है वो ये ट्रेकीड्स करते हैं। फिर हम देखते हैं वेसल्स क्या है। वेसल्स की जो सेल्स होती हैं वो लिग्निन तो होगा उनके अंदर, लार्ज सेंट्रल कैविटी भी देखने को मिलेगी, बट ये एंजियोस्पर्म्स में ही प्रेजेंट है और एब्सेंट होती है जिम्नोस्पर्म में। बट एक्सेप्शन क्या है, जेनेटम, जेनेटम के अंदर ये प्रेजेंट होती है। और यहाँ भी ये सेल्स कैसी होती है, ट्यूब लाइक, जैसे कि ट्रेकीड्स की हैं। अब बात करते हैं फाइबर। फाइबर एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर बट एक्सेप्ट जेनेटम, जेनेटम के अंदर वेसल्स भी होगा, फाइबर भी होगा, बिकॉज ये हाईली डेवलप्ड जिम्नोस्पर्म है जिसकी कैरेक्टर सिमिलरिटी किसकी जैसी है, एंजियोस्पर्म जैसी है। फिर बात करते हैं फाइबर्स। तो यहाँ फाइबर्स होते हैं सेप्टेट एंड एसेप्टेट। इसका मतलब क्या है, जैसे ये फाइबर है और एक ये फाइबर है, एक को हमने ए मेंशन करा, एक को बी। इस फाइबर में मैंने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना दिए, 1 2 3 4। तो ये हो गया जहां पे सेप्टा प्रेजेंट है। सेप्टा से क्या बन रहे, छोटे छोटे खंड बन जाते हैं, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। और बी है, इसमें कोई सेप्टा नहीं है, सिंपल लाइंस जैसा दिख रहा है, तो ये होगा हमारा ए सेप्टेट। दोनों टाइप के फाइबर्स देखने को हमें मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं इनमें जो सेल्स होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ डेड सेल्स होती हैं। डेड सेल्स के साथ साथ ये क्या होती हैं, ये हाईली थिक सेल वॉल होती है इनकी, जो प्रोवाइड क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, तो हमने जाइलम का ट्रैकीड्स देख लिया, वेसल्स देख लिया, फाइबर देख लिया। अब हम बात करते हैं जाइलम के पैरेन्काइमा के बारे में। तो पैरेन्काइमा में सेल्स क्या होती है, लिविंग होती है, थिन वॉल्ड होती है, जो बनती है सेलुलोज की। यहाँ जो स्टोर हो रहा है फूड वो हो रहा है स्टार्च और फैट के फॉर्म में, ठीक है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लिए। हेल्प इन सब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बाय पैरेन्काइमेटस सेल्स। जब पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमेटस सेल से ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर को प्लांट के हर एक पार्ट तक। अब बात करते हैं प्राइमरी जाइलम के टाइप। प्राइमरी जाइलम के टाइप है, ना कि सेकेंडरी जाइलम के। तो ये मोनोकोट्स में भी देखने को हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्राइमरी जाइलम क्या है, तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम पहले बने थे, छोटे थे साइज के, लेस डेवलप होते हैं। मेटाजाइलम बाद में बने, लार्ज साइज के हैं, थिक सेल वॉल है और हाईली डेवलप है। एंडार्च जब प्रोटोजाइलम क्या हो, अंदर की ओर हो, जैसे हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर अगर ये प्रोटोजाइलम कहाँ आ गया, आउटर रीजन में, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, ये होगी एक्सार्च। बट अगर मैंने इस डायग्राम के अंदर प्रोटोजाइलम यहाँ कर दिया, मेटाजाइलम यहाँ कर दिया, ठीक है। अब प्रोटोजाइलम कहाँ है, सेंटर की ओर, तो ये कौन सी कंडीशन हुई, एंडार्च। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो एंडार्च हमें मिलता कहाँ है, स्टेम के अंदर, एक्सार्च हमें मिलता है रूट में। फिर देखते हैं फ्लोएम। तो जाइलम देख लिया हमने, अब फ्लोएम के अंदर क्या है, तो फ्लोएम का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना फूड का। जाइलम का काम तो वाटर मिनरल्स, फ्लोएम का फूड का। तो फूड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है ये, लीव्स से लेकर प्लांट के हर एक पार्ट तक। फोर कंपोनेंट सेम वैसे ही, सीवे ट्यूब है, फाइबर है, कंपेनियन सेल है एंड पैरेन्काइमा सेल है। फर्स्ट देखते हैं सीवे ट्यूब एलिमेंट्स क्या है। तो सीवे ट्यूब्स किसमें एब्सेंट होती हैं, टेरिडोफाइट्स के अंदर और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। बट ये जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीवे सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल करती हैं ट्रांसपोर्ट का काम। सीवे ट्यूब्स क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं। फिर देखते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स क्या है, स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, क्लोजली जुड़ी होती हैं विद सीवे ट्यूब्स के साथ में। लाइक ये सीवे ट्यूब है, इस सीवे ट्यूब के साथ जो सेल्स जुड़ी होती हैं वो है सीवे सेल्स, ठीक है। सीवे ट्यूब और ये सीवे सेल्स।
तो ये कंपोजिशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को मिलेगा एंजियोस्पर्म्स के अंदर, ठीक है, बिकॉज जिम्नोस्पर्म्स के अंदर तो सीवे ट्यूब्स होती नहीं। तो ये हेल्प करती है मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट, कि कितने प्रेशर से हाई से लो प्रेशर रखेगी तभी प्लांट्स के अंदर जो फूड है उसका ट्रांसपोर्ट कर पाएगी। तो यहाँ सेल्स क्या होती है, लिविंग होती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है, तो इनके अंदर जो सेल्स है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा, इसी रीजन से न्यूक्लियस भी है। सेल वॉल मेड अप किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। यहाँ पर छोटे छोटे पिट होते हैं, पिट का मतलब क्या है, गैप, और यही गैप से क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बनते हैं, यानी कि एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म तक जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिस गैप से हो रहा है, तो ये ट्रांसपोर्ट जो कर रहा है उसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। स्टोर करते हैं फूड को, अदर मटेरियल्स लाइक रेजिन्स, लेटेक्स है, म्यूसिलेज है, इन सबको स्टोर करने का काम भी करते हैं। कुछ प्लांट से हमें रबर मिलता है, कुछ से रेजिन्स मिलता है, तो ये सब स्टोर करती है उन प्लांट के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा। बट ये एब्सेंट किसके अंदर होते हैं, मोनोकोट के अंदर। अब बात करते हैं फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर को हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। ये किसके बनते हैं, ये बनते हैं स्क्लेरेंकाइमा सेल्स के। सेल वॉल इनकी थिक होती है, एब्सेंट होते हैं ये प्राइमरी फ्लोएम के अंदर, बट सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। जूट है, फ्लेक्स है, हेम्प है, जैसे पुराने जमाने में चारपाइयां बनती थी, कोट, वो बनती थी फाइबर की, वो बनता था वहां पे जूट। चटाइयां बनती थी वो भी जूट फ्लेक्स की बनती थी। भांग होती है वो भी इन सब फाइबर से बनती है। अब बात करते हैं प्राइमरी फ्लोएम कितने टाइप्स का, वो भी टू टाइप्स का, प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम जो पहले बन गया, मेटाफ्लोएम जो बाद में बना। तो प्रोटोफ्लोएम के अंदर क्या देखने को मिलेगी, जो सीवे ट्यूब है वो बहुत ही ज्यादा नैरो देखने को मिलेगी, और यहाँ सीवे ट्यूब्स कैसे देखने को मिलेगी, बड़ी देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है जाइलम फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स और सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड हम पढ़ेंगे वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, और एक हम पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ओके, सो ये चैप्टर है हमारा, इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू।